कुत्रापि न जिहासा अस्ति हाशा वापि न कुत्रचित् आत्मारामस्य धीरस्य शीतलाच्छत्तर आत्मनः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय का 23वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वह कहता है, कुत्रापि न जिहासा अस्ति, अर्थात कुछ भी त्यागने की इच्छा नहीं होती। हाशा वापि न कुत्रचित, अर्थात या आशा भी नहीं होती है कहीं। आत्मारामस्य धीरस्य, अर्थात धीर आत्माराम की। शीतला छत्र आत्मनः, अर्थात जो स्वयं में शीतल और शुद्ध है। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि जो व्यक्ति धीर आत्माराम है, जो कि स्वयं में शीतल और शुद्ध है, उसमें कुछ भी त्यागने की इच्छा नहीं होती और उसमें जो है कोई आशा भी नहीं होती कहीं पर। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो यही है कि जो आत्माराम है, आत्माराम से यहाँ पे अर्थ क्या है कि जो स्वयं में आनंद में है। आत्मा राम, आत्मा अर्थात स्वयं और राम अर्थात जो आनंद होता है, रमण। तो जो स्वयं में रमण कर रहा है, जो स्वयं में आनंद में है, और जो धीर है, धीर है अर्थात कि जिसमें धीरज है, जो विचलित नहीं होता है, जो संसारिक स्थितियों में विचलित नहीं होता, तो जो स्वयं में जो प्रसन्न है और जो सांसारिक स्थितियों से विचलित नहीं होता, वो जो व्यक्ति होता है वह ऐसा होता है जो कि ना तो कुछ त्यागने की कामना करता है और ना ही वो किसी से कुछ आशा करता है। अर्थात वो उस पर फ़र्क नहीं पड़ता है वास्तव में। जैसे कहा जाता है ना कि मुझ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम ऐसे भी कर लो चाहे वैसे कर लो, मुझे इससे मुझ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आत्माराम धीर व्यक्ति जो है वो ऐसा ही होगा, जिस पे जो है ना तो कुछ त्यागने की कामना होगी उसमें कि यार ये मेरे लिए क्यों है, और ना ही उसमें जो है कोई आशा होगी किसी के प्रति कि इससे मुझे कुछ मिल जाएगा। वह जो है शीतल मन वाला होता है, शुद्ध होता है, अपने आप में ही वह संतुष्ट होता है। तो ये जो बात है ये तो बड़ी ही स्वाभाविक सी बात है, ऐसा होगा ही। इस अवस्था को तो हमको पाना ही चाहिए वास्तव में, क्योंकि ये जो अवस्था है ये हमारी सहज अवस्था या हमारी जो स्व अवस्था है वो ही है ये, कि जहाँ पर जो है हम बाहरी जो आकर्षण है उनको महत्व ना दे करके अपने भीतर जो है उसमें ही प्रसन्न रहते हैं। तो ये जो अवस्था है इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं। देखिए कि यदि कुछ त्यागने की कामना है तो वो त्यागने की कामना कहाँ से आ रही है? वो किसी द्वेष से ही तो उत्पन्न हो रही है ना, कि भाई मैं कुछ त्यागूं। तो त्यागना जो है जिहासा यहाँ पे बोला है। जिहासा का जो अर्थ है वो वैराग्य वाला त्याग नहीं है। वो जिहासा का अर्थ होता है कि आप राग में किसी को त्यागें, अर्थात या आप द्वेष में होकर के अबैंडन करें। जैसे कहते हैं ना अबैंडनिंग, लीविंग। तो वो कि आपको कुछ करने में जो है कुछ कष्ट हो रहा है, और क्योंकि आपको उसको करने में कष्ट हो रहा है तो इसलिए आप बोलते हैं कि अब मैं इससे दूर हटूं। तो ऐसा उसमें नहीं होता है। उसमें जो व्यक्ति आत्माराम है और जो धीर है उसमें उस प्रकार की स्थिति नहीं होती, क्योंकि वो अपने आप में जो उसकी अवस्था है वो स्वयं में ही जो है वहाँ पे आनंद में है। तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वास्तव में, और ना ही उसमें कोई आशा होती है कि अच्छा ये करूँगा तो मुझे सुख मिल जाएगा, वो करूँगा तो मुझे सुख मिल जाएगा। तो जो जिहासा है वह तो द्वेष से संबंधित हो गई, जो आशा है वह राग से संबंधित हो गई। कि जब हमें ये होता है कि किसी वस्तु से, किसी अवस्था से हमको सुख मिलेगा, तो हमको एक आशा रहती नहीं कि हाँ इससे हमें सुख मिलेगा, तो वह राग को उत्पन्न करता है। क्योंकि हम उसमें सोचते हैं कि इससे मुझे सुख मिलेगा, तो मैं राग करने लगता हूँ, उसमें चिपकने लगता हूँ मैं। या कोई यही ऐसी वस्तु है जिसको देख कर लगता है कि मुझे इससे दुख होगा, तो उससे मैं द्वेष करने लगता हूँ, उससे मैं दूर जाना चाहता हूँ, उसको मैं अबैंडन करना चाहता हूँ, मैं उसको त्यागना चाहता हूँ। तो क्योंकि ऐसी अवस्था होती है तो राग और द्वेष है ना, तो राग और द्वेष होने के कारण जो है ऐसा होता है। तो जिसमें राग द्वेष नहीं है उसमें ये अवस्था भी नहीं होगी, तो उसमें ये अवस्था भी नहीं होगी, तो सहज अवस्था में रहेगा। उसको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मुझे ये करने का मन है और ये करने का मेरा मन नहीं है। हाँ, यदि ऐसा हो जाए कि भाई जो स्थिति है वो किस कार्य करवाना चाहती है तो वो व्यक्ति उस कार्य को कर लेगा। यदि उसकी स्थिति ऐसी है कि कार्य करने की आवश्यकता नहीं है तो वो नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि मान लीजिए कोई नौकरी कर रहा है और नौकरी उसको अच्छी नहीं लगती, उसको करने में उसे आनंद नहीं आता है, किंतु उसको अपने परिवार का पालन करना है। तो अपने परिवार का पालन करना है तो कर लेगा, उस नौकरी को करेगा, ठीक है कर लो, अब परिवार का पालन करना है तो करना है।
जितने समय तक करना है उतने समय तक करना है, उसके पश्चात जो है जब अवस्था ठीक होगी तो कुछ और कर लेंगे। वहीं पर यदि जो है उसको ऐसा लगता है कि भाई मान लीजिए कि वो नौकरी कर रहा है और उसको ऐसा लगता है कि अब जो है मुझे नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब जो है मेरे घर वालों का पालन जो है मैं उसके बिना भी कर सकता हूँ। मैंने इतनी पूंजी बचा ली है, या कोई ऐसी स्थिति हो गई है कि भाई नहीं, अब कोई आवश्यकता नहीं है, परिवार का पालन पोषण हो जाएगा। मान लीजिए कि परिवार का कोई दूसरा सदस्य ऐसा है जो कि अब इतना कमा लेता है कि वह पालन पोषण कर लेगा, तो अब वो तो छोड़ देगा कि अब ठीक है, ये मेरी को इसकी करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अब पूरी तरह से भगवान में लगना चाहता हूँ। तो तो वो जो होता है ना कि अरे मान लीजिए कि व्यक्ति जो है वो इस सोच के ना त्यागे कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, भाई मुझे भी थोड़ा सा करना चाहिए, तो वो वाले भाव उसके अंदर नहीं आएगा, वैसा भाव उसके अंदर भीतर नहीं आएगा। तो ले दे के जो बात है वो यही है कि वो सहज चलता है, जैसे उसके संस्कार उससे करवा रहे हैं वो वैसे ही कर लेता है। वो बाकी के फालतू के जो कॉम्प्लिकेशंस हम डाल लेते हैं ना कि अच्छा ये कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, उसमें नहीं पड़ता है वो शांत होकर के जो है उसमें, क्योंकि कोई कोई उसमें कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, स्वयं में वो सुख ही है, वो अपने आप में सुखी है, बस दूसरों के कल्याण की कामना करता है। इसके अतिरिक्त उसकी और कोई कामना नहीं है, अपने लिए उसकी कोई कामना नहीं है। इस कारण से वो ऐसा ही रहता है कि उसमें ना तो कोई जिज्ञासा है, ना तो किसी से दूर जाने की, किसी क्रिया से दूर जाने की आशा है, और ना ही उस क्रिया से उससे वैसे कोई आशा है कि भाई इससे मुझे जो है कोई सुख मिल जाएगा। तो ऐसा ही होता है आत्माराम धीर। तो वो संदेश था यहाँ पर इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।